नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में हम ज्ञानकुल प्लान के गणनाओं के बारे में बात करेंगे। आप जब बिजनेस में आ जाओगे तो किस तरह से आप मुनाफा बनाओगे, किस तरह की इनकम आपको इस बिजनेस के अंदर होगी। सबसे पहले आप शुरुआत करते हो इस्तेमाल करने से, और जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू करोगे तो कुछ फ़ायदे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे उनकी लिस्ट बढ़ती जाएगी, और थोड़े से डिस्काउंट से लेके कुछ हज़ार से लेके और आप लाखों रुपए महीना भी इस बिज़नेस के अंदर बना सकते हो, कमा सकते हो। और इसकी पूरी जो व्यवस्था है इस बिज़नेस प्लान के अंदर आपको दिखाई देगी। लगभग 14 तरह से आपको अलग-अलग इनकम्स आते हैं। वो सारी इनकम की लिस्ट आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी। एक-एक को हम समझेंगे, और स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो हमने इसको एक ग्रुप बना के प्रेज़ेंट किया है। कुछ इनकम है जो इस्तेमाल करने से आपको आएँगी, कुछ हैं जो आप बिज़नेस बनाओगे, टीम बनाना शुरू करोगे, वहाँ से आपको शुरू होंगी, और कुछ इनकम ऐसी हैं जो जैसे-जैसे आप लोगों को एम्पावर करोगे, अपने साथ आए लोगों को कामयाब करते जाओगे, तो आपकी इनकम शो शुरू होंगी। तो सबसे पहली इनकम है रिटेल प्रॉफ़िट, जो आपको यहाँ दिख रही होगी स्क्रीन पे। रिटेल प्रॉफ़िट का मतलब है रिटेल करने से मिलने वाली कमाई। जैसे ही आप ज्ञानकुल में जॉइन कर जाओगे, हर एक प्रोडक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलने लगेगा, और हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको 10% का रिटेल प्रॉफ़िट होगा। उसके बाद है रिटेल बोनस, जो फिर 10% है, और इसके बाद है ऑफ़र एंड स्कीम्स। तो आज के इस वीडियो में हम इन 3 इनकम्स के बारे में डिटेल में ज़्यादा बात करेंगे। इसके अलावा जो बाकी की इनकम्स हैं, परफ़ॉर्मेंस बोनस से लेके और तमाम इनकम, वो एक नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि वो 2 इनकम कैसे आएँगी, तो थोड़ा हम कुछ शब्दावली है जो हमारे इस बिज़नेस में अक्सर इस्तेमाल की जाती है, कइयों के मुँह से सुनने को मिलेगी, आपके बिल में दिखाई पड़ेगी, आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिखाई देगी जब आप अपने पैनल को लॉगिन करके देखोगे तो। कुछ शब्द हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ कॉमन हैं जो हर जगह इस्तेमाल होते हैं, और कुछ हमारे बिज़नेस के अंदर इस्तेमाल में आते हैं। जैसे एक शब्द है मार्केट प्राइस, जिसको सही तरीके से बोले तो हम एमआरपी कहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हर प्रोडक्ट का एक एमआरपी होता है जो उसके ऊपर लिखा होता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है आरपी, या डिटेल में कहें तो रिटेल प्रॉफिट, जो पहली इनकम भी है आपकी, और ये एक तरह का कैश डिस्काउंट होता है। इसके बाद नंबर 3, डिस्काउंट करने के बाद जो वैल्यू बच जाती है उसको हम डीएपी यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस कहते हैं। और अ, इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो भारत सरकार को जाता है, हर एक प्रोडक्ट में ही शामिल होता है। इसके अलावा एक और शब्द है जिसे हम रिटेल बोनस कहते हैं, इन शॉर्ट आप आरबी कह सकते हो, रेट लिस्ट में भी इसका एक कॉलम बना होता है। रिटेल बोनस बेसिकली एक तरह का डिस्काउंट ही होता है, लेकिन ये आपके अकाउंट में आता है, ये आपके खाते में वापस आता है, एक तरह की बैंक ट्रांसफर लगती है ये। ये भी हर प्रोडक्ट पे फिक्स होता है, और पहले से ही बताया जाता है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर इतना रिटेल बोनस है। इसके बाद अ, एक्चुअल प्राइस होता है किसी प्रोडक्ट का। ये जब आप डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे करते हैं और उसमें कुछ जीएसटी शामिल होता है, उस जीएसटी के अलावा आपका जो रिटेल बोनस है वो भी उसी में शामिल होता है। तो सरकार को जीएसटी देने के बाद, रिटेल बोनस आपको वापस करने के बाद, वास्तव में जो एक्चुअल प्राइस है वो ये वैल्यू होती है, और ये हर प्रोडक्ट की होती है। ये वो प्राइस है जो कंपनी के पास बचता है, कंपनी के पास रहता है। इसके बाद है पॉइंट वैल्यूज़। हर प्रोडक्ट पे कुछ पॉइंट असाइन किए जाते हैं, और ये पॉइंट्स आगे की जो तमाम इनकम्स हैं ये यहीं से कैलकुलेट होती हैं, उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। इन पॉइंट्स का एक से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सरल भाषा में इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हर प्रोडक्ट्स पे कुछ पॉइंट्स हैं, और उन पॉइंट्स के आधार पे आपका बिज़नेस कैलकुलेट किया जाता है, जिसे पीवी कहते हैं। पीवी यानी पॉइंट वैल्यू। तो पॉइंट्स आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर मिलते हैं जो आप खरीदेंगे, उन पे आप कमाएँगे, आपके पर्सनल पॉइंट्स होंगे। आपका जैसे-जैसे ग्रुप बनेगा, वो खरीदेगा, तो वो जो पॉइंट्स अ, वो खरीदने पे उनके बनेंगे। तो ये पॉइंट वैल्यू पीवी एक शब्द आपको अक्सर इस्तेमाल में दिखाई पड़ेगा। पीवी को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ₹50 से, जो अभी पीवी-वीवी रेशियो है, तो निकल के आता है बिज़नेस वॉल्यूम।
और इस तरह से ये काम करता है। इसके बारे में हम आगे भी डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद एक शब्द है पीपीवी यानी पर्सनल पॉइंट वैल्यू। अ, आप जो कुछ खुद खरीदेंगे, जैसा मैं आपको बता रहा था, वो खरीदारी पे आपके जितने भी पॉइंट्स बने होंगे वो आपके पर्सनल पॉइंट वैल्यू कहलाएँगे। इसके अलावा जो जितना भी आपका ग्रुप बनेगा, वो भी आप ही की तरह कुछ खरीदारी कर रहा होगा और वो जितना खरीदेगा उस पे जो पॉइंट्स वो बनाएगा उसको हम ग्रुप पॉइंट वैल्यू कहेंगे। इसके अलावा एक और शब्द है टोटल पीवी, टीपीवी जिसको कहते हैं। तो टीपीवी इन दोनों को जोड़ने के बाद बन जाएगा पीपीवी प्लस जीपीवी इज इक्वल टू टीपीवी, यानी कि आपने जो खुद खरीदा और आपके ग्रुप ने जो बिजनेस किया, जो पॉइंट्स किए, तो ये सब टोटल कल जोड़ने के बाद इसे हम टीपीवी कह देंगे। फिलहाल पीवी बीवी का जो रेशियो है वो 1:50 है, यानी कि अगर आपका एक पॉइंट होता है तो 50 रुपए का बिजनेस माना जाता है, समझा जाता है, कैलकुलेट होता है। यानी कि आपने 50 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम कर दिया और आगे के जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो उसी के आधार पे कैलकुलेट होते हैं। वो सारी गणनाएं उस बिजनेस वॉल्यूम के आधार पे की जाती हैं। ये ऐसा इसलिए भी है कि ये जो अमाउंट है डिस्काउंट की कंपनी के पास नहीं होता, ये ऑलरेडी कंपनी आपको दे चुकी होती है। इसके बाद जीएसटी गवर्नमेंट को चला जाता है और रिटेल बोनस भी एक तरह का वो एक कैशबैक है जो आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। तो एक्चुअल जो प्राइस है सारा जो आगे का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसी के ऊपर बेस्ड होता है और कई बार उसमें भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनमें प्रॉफिट मार्जिन्स अलग-अलग होते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए एक पीवी सिस्टम है जो यहाँ एप्लीकेबल है। हो सकता है पहली बार में आपको ये समझ में ना आए, पर धीरे-धीरे ये आपको समझ में आने लगेगा। दूसरी, तीसरी बार आप इस वीडियो को 2 या 3 बार भी देखेंगे, आपको बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। तो हम बात कर रहे थे पहली 3 इनकम्स की जो इस बिज़नेस में सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से आप कमा सकते हो। पहला है रिटेल प्रॉफिट, दूसरा है रिटेल बोनस और तीसरा है ऑफर एंड स्कीम्स। तो रिटेल प्रॉफिट 10% है और रिटेल बोनस भी 10% है। ये कुछ ऐसे आता है, हमने एक एग्जांपल लिया है। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस ₹100 है, तो उसके ऊपर अगर 10% डिस्काउंट है, रिटेल प्रॉफिट है, तो ये ₹10 आपका रिटेल प्रॉफिट बनता है। आप जब खरीदेंगे उसे तो वो आपको ₹90 में मिलेगा और ये ₹90 अब जो है वो आपको काउंटर पे पे करना होगा। इसके बाद उस ₹90 में शामिल होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी। अगर कोई प्रोडक्ट जीएसटी फ्री है तो ये 0 होगा, अगर किसी पे 5% है तो ये 5% होगा, अगर किसी पे 12% है तो 12% होगा, 18% है तो 18% होगा। हमारे जितने भी एफएमसीजी के गुड्स जिनमें हम काम करते हैं, उनमें 0 से लेके और 18 या 28% तक भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनमें जीएसटी जाता है। इसके अलावा फिर एक अमाउंट आता है वो है रिटेल बोनस। ये एक तरह का कैश बैक है जो आपके बैंक में ट्रांसफ़र किया जाएगा महीने में, महीने के एंड पे। जितना भी आप 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, ये हर प्रोडक्ट पे फिक्स होता है। रेट लिस्ट के अंदर ऑलरेडी ये डिस्क्राइब किया जाता है कि इसके ऊपर कितना परसेंटेज डिस्काउंट है, कितना इसके ऊपर रिटेल बोनस है, कितना रिटेल प्रॉफिट है और कितना रिटेल बोनस है। तो ये 2 ऐसी इनकम है जो आपको हर एक प्रोडक्ट में मिलती हैं। आप 1 प्रोडक्ट खरीदें, 2 खरीदें, 1000 खरीदें और हर किसी को मिलती हैं पहले दिन से। परसेंटेज में ये ऑन एन एवरेज 10% होती हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो रिटेल प्रॉफिट है वो एमआरपी का 10% होता है और जो रिटेल बोनस है वो बेसिकली आपका जो अमाउंट होता है, प्रोडक्ट अमाउंट होता है जीएसटी निकालने के बाद उसके के ऊपर डिसाइड किया जाता है। सो ऑन एन एवरेज ये 10% होते हैं। किसी-किसी प्रोडक्ट पे आपको 11 या 12% दिखाई देंगे, किसी के ऊपर हो सकता है ये 8 या 9% पे दिखाई दें। मोस्टली प्रोडक्ट्स के ऊपर ये 10% दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो थर्ड इनकम है, जो सिर्फ इस्तेमाल करने से आप ये बिज़नेस में कमा सकते हो, वो है ऑफर एंड स्कीम। ये फिक्स नहीं होते, पर इनका सीधा मतलब इतना है कि समय-समय पे अलग-अलग तरह के ऑफर्स अवेलेबल होते हैं। आपको जस्ट उनके बारे में जानकारी लेनी है और उनका फ़ायदा उठाना है। ये बदलते रहते हैं, कभी बाय वन गेट वन जैसे ऑफर्स भी होते हैं, कभी किसी फिक्स अमाउंट पे कुछ आपने खरीदा है तो उस पे आपको कुछ एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये तमाम तरह के बेनिफिट्स हैं। ऑन एन एवरेज आप स्मार्टली अगर इस्तेमाल करें तो इनसे भी आप एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हो, फ़ायदा ले सकते हो। ये तीसरी कमाई है जो सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने भर से आप इस बिज़नेस से ले सकें। इसके बाद जब हम आगे अगर हम बात बात करें तो ये जो फिगर्स हैं ये समझना ज़रूरी है क्योंकि बाकी की जो इनकम्स हैं वो यहीं पे आके डिसाइड होती हैं। जो वैल्यूज़ हैं इन्हीं के ऊपर ही वो
कैलकुलेट की जाती हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि आपको डिस्काउंट करने के बाद, आपको कैशबैक मिलने के बाद जो एक्चुअल जो प्राइस जो किसी प्रोडक्ट का है, अमाउंट जो है उसका, उसके ऊपर डिसाइड होता है कि उसके ऊपर कितने पॉइंट वैल्यूज़ हैं। अगर प्रोडक्ट फुल पीवी है, तो ऑन एन एवरेज उसके ऊपर फुल बिज़नेस वॉल्यूम और पॉइंट वैल्यू होता है। इस केस में जो आपके सामने है, तो आपको दिख रहा होगा कि 1.42 पीवी इस प्रोडक्ट पे आपको मिल जाएँगे खरीदने पे। अगर ये प्रोडक्ट ₹100 का था, तो इस पे ₹10 का आपको डिस्काउंट मिल गया, ₹90 आपने दिया। उसके बाद ₹9 इसके ऊपर अगर जीएसटी है, और ₹9.90 के आसपास अगर आपका रिटेल बोनस है इसके ऊपर, तो जो एक्चुअल अमाउंट बच गया, जो कंपनी के पास वास्तव में रह जाता है, उसके ऊपर लगभग फुल पॉइंट वैल्यू आपको मिलती है, यानी कि 1.42, जिसको मल्टीप्लाई करें 50 से, तो आपको अ, उतना ही बिज़नेस वॉल्यूम मिलता है जितना एक्चुअल में उसका एक्चुअल प्राइस बना होता है। यानी कि आपका 71.1 रुपीज़ का जो सेल्स है वो काउंट होता है, और बाकी का जितना भी प्रॉफिट मार्जिन है वो इसी के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। ये बहुत आसान है। हो सकता है कुछ-कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट कम हो सकता है उनके ऊपर प्रॉफिट कम हो, तो ये इस तरह से दिखाई पड़ेगा। मान लें हमने एक और एग्ज़ाम्पल लिया है, ये हाफ व्हील प्रोडक्ट का एग्ज़ाम्पल है। तो ये अ, मैं अगर 100% प्रोडक्ट को देखूँ, तो उसमें 90% प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो जिन पे ऑलमोस्ट फुल पीवी के होते हैं, इसी तरह से दिखाई पड़ते हैं उनके स्लैब। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं, 8 से 10% प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर प्रॉफिट और मार्जिन कम होता है। ये बाज़ार में, मार्केट में भी ऐसे प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे, जिन पे प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। तो जिन पे मार्जिन्स कम होते हैं, प्रॉफिट कम होते हैं, उन पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होता है, और उसको मैनेज करने के लिए ये अलग-अलग फिगर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो हाफ फी प्रोडक्ट पे हो सकता है 7-8% डिस्काउंट हो, या 7-8% ही कैशबैक हो, और जीएसटी फिक्स होता है, उसमें कोई बड़े चेंज होते नहीं, कभी-कभी हो सकता है हों भी। इसके अलावा जो बिज़नेस वॉल्यूम और पॉइंट वैल्यू है, वो आपको आधा दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब अगर आपने ये फिगर आपने अगर देखा हो, और मैं सारी चीज़ें अगर सेम कर दूँ, तो ये आप देखें, जिसका मार्केट प्राइस ₹100 है, जिस पे डिस्काउंट ₹8 का है, जिसको लेके आपने ₹92 पे किया है, उस पे ₹9.20 के आसपास जीएसटी है, और ₹7 आपको कैशबैक आया है। तो एक्चुअल जो उसका प्राइस बना ₹75.80। लेकिन उस पे जो पॉइंट वैल्यू है वो 0.76 है, जिसका मतलब है जिसको अगर मल्टीप्लाई करें 50 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो पीवी-वीवी रेशियो है वो 1:50 है। तो पॉइंट वैल्यू को जैसे 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बिज़नेस वॉल्यूम निकल के आ जाता है, जो इस केस में ₹37.90 है, यानी कि 37.90 का जो बिज़नेस वॉल्यूम है वो हो गया है, और वही आपका एक्चुअल बिज़नेस वॉल्यूम है, जिसके बेसिस पे आगे की इनकम कैलकुलेट की जाएगी। तो इस तरह से आप पर्सनल पीवी जितने करेंगे, फिर आपका जो भी ग्रुप होगा, ग्रुप में चाहे जितने मर्ज़ी लोग हों, वो सब जो कुछ खरीदेंगे, उनके पॉइंट वैल्यूज़ कैलकुलेट होंगे, और दोनों को जोड़ने के बाद आपके टोटल पॉइंट वैल्यू कैलकुलेट होंगे, जिसको अगर 50 से मल्टीप्लाई करें, तो बिज़नेस वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। ये क्यों है? सिर्फ़ पीवी से काम क्यों नहीं चलता? ये किस लिए है? पीवी बेसिकली एक नंबर का फिगर होता है। पॉइंट वैल्यूज़ एक तरह से एक नंबर में फिगर है, जबकि बिज़नेस वॉल्यूम रुपीज़ में फिगर है, और इसके रेशियो में बदलाव हो सकते हैं। पीवी पॉइंट वैल्यू उसके स्लैब में हो सकता है चेंजेज़ आपको ना दिखें, लेकिन बिज़नेस वॉल्यूम में चेंजेज़ आपको दिखाई दे सकते हैं। महँगाई के हिसाब से, और रिसेशन में जब चीज़ें होती हैं, या बाकी और सिचुएशन होती है एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसके हिसाब से वक़्त के साथ धीरे-धीरे इसमें बदलाव हो सकते हैं, ताकि इनकम को भी महँगाई के साथ और स्टैंडर्ड के साथ में मैच किया जा सके। तो इससे कुछ ऐसा देखिए कि हो सकता है इन फ्यूचर 1 पीवी इज़ इक्वल टू ₹50 का बिज़नेस वॉल्यूम, यानी 50 पीवीज़ हो, 55 पीवीज़ हो, तो 1:55 का रेशियो भी हो सकता है, जिसका मैं अगले वीडियो में जिसको डिटेल में हम बात करेंगे। ख़ैर, फिलहाल इतना ही समझना है आपको, कि आपको कुछ डिस्काउंट मिलते हैं हर प्रोडक्ट के ऊपर। ये ऑन एन एवरेज 10% होता है, किसी पे 11 या 12 भी हो सकता है, किसी पे 8-9 भी हो सकता है। कुछ आपको कैशबैक आता है, और तीसरी जो इनकम आपको आती है वो ऑफर एंड स्कीम आती है, और बाकी इस पे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ बिज़नेस वॉल्यूम होता है, जो फर्दर आपके बिज़नेस को कैलकुलेट करने में, और नेक्स्ट जो आपको इनकम आएँगी उनको मैनेज करने में आपकी मदद करता है। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आपको अगर समझ आए, तो जो भी आपके साथ नए छूट रहे हैं उनके साथ शेयर करें।
ज़रूरत पड़े तो इस वीडियो को 2-3 बार, 4 बार देखें ताकि आप इन फिगर्स को अच्छे से समझ लें और फिर हम अगला वीडियो देखें जिसमें परफॉर्मेंस बोनस और बाकी की जो इनकम्स हैं उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे।